हम खेती में बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो है यूरिया। और जो कमर्शियल खेती की जा रही है बड़े पैमाने पे वहां यूरिया का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, उसमें हम यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरिया वास्तव में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये इनऑर्गेनिक नहीं है। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि यूरिया ऑर्गेनिक है। हाँ, यूरिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे तब समझेंगे कि यूरिया साइंटिफिकली, अगर हम केमिस्ट्री से देखें, साइंस की डेफिनेशन से हम देखें, तो यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आता है। लेकिन हम इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रयोग फिर क्यों नहीं कर रहे हैं अगर ये ऑर्गेनिक है तो? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा और आज आपको मैं बिल्कुल ये क्लियर करके बताऊंगा कि यूरिया क्यों ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है। पहले हमको ये समझना होगा कि जिसको हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हम ये कह रहे हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिक होते क्या है, तब हमको इसके आगे की बात पता चलेगी। तो वो सारे कंपाउंड्स, वो सारी चीजें जिनके अंदर कार्बन होता है, वो ऑर्गेनिक आते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो उसके अंदर सारे कार्बन वाले नहीं आते। कुछ हैं जो कार्बन वाले नहीं आते, जो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जैसे CO2 गैस है, वो ऑर्गेनिक में नहीं आती है। या जो कार्बोनेट बनाते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो ऑर्गेनिक में नहीं आते हैं। या जो जो साइनाइड बनाते हैं, CN जहां आ जाए, जैसे HCN है, या साइनेट आ जाए, वो ऑर्गेनिक नहीं होते। तो 3 या 4 तरह के कार्बन वाले ऑर्गेनिक नहीं होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ऑक्साइड्स हम देख लें, ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए। इनमें कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक में नहीं आते हैं। बाइकार्बोनेट, साइनेट, साइनाइड जो CN के साथ होते हैं। तो ये वाले छोड़ करके जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंटेनिंग, वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। अब CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन है। कार्बोनेट में कार्बन होगा, देखिए कार्बोनेट में CO3 है, कार्बन है, लेकिन ये नहीं आएगा, नहीं माना जाएगा। HCO3 में भी कार्बन है लेकिन नहीं माना जाएगा। साइनेट, साइनेट में C और N के बीच में रहता है बॉन्ड, लेकिन ये नहीं माना जाता। ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंपाउंड्स हैं, इनको छोड़ करके जिसमें भी कार्बन है वो सारे क्या है? ऑर्गेनिक है। तो आज हमको ये पहले पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। अब हमें यूरिया का देखना पड़ेगा। यूरिया का जो मॉलिक्यूल है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? उसका जो है वो है NH2CONH2। अब आप इसमें देखिए NH2CONH2, इसमें ये C क्या है? प्रेजेंट है, कार्बन है। इस कारण से ये ऑर्गेनिक के कैटेगरी में आता है। तो जो यूरिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नेचुरली सिंथेसाइज होता है, प्लांट बॉडी में भी होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, एनिमल में होता है। यूरिन में ये यूरिया बहुत निकलता है। तो ये जो नेचुरल सोर्स जो है वो यूरिन है यूरिया का। बॉडी के अंदर हमारे यूरिया और यूरिक कंपाउंड्स बनते हैं, एनिमल की बॉडी में बनते हैं, प्लांट्स की भी एक साइकिल होती है, उसमें यूरिया बनता है। तो यूरिया जो है नेचुरल कंपाउंड होता है जो प्लांट में और एनिमल में और ह्यूमन बॉडी में बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका कमर्शियल सिंथेटिक प्रोडक्शन करते हैं। हम अमोनिया और CO2 का रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे। अमोनिया और CO2 गैस का इसके अलग प्रोसेस होता है अमोनिया गैस बनाने का, और CO2 हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। उसका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रिएक्शंस होते हैं, बहुत कैटलिस्ट यूज होते हैं, फैक्ट्री में किया जाता है, और इनके कॉम्बिनेशन से ये जो है यूरिया बनती है। तो ये जो काम है हम कहां कर रहे हैं, ये हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए। अमोनिया इनऑर्गेनिक है, CO2 इनऑर्गेनिक है। इसको हमने फैक्ट्री में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से इसको हमने यूरिया का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया और फिर हमने इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज किया। तो अगर हम केमिस्ट्री देखें, अगर हम इसकी साइंस देखें, तो यूरिया तो ऑर्गेनिक है क्योंकि इसके अंदर कार्बन है। तो ये तो समझ में आया कि इसके अंदर जो कार्बन होने के कारण से यूरिया ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है। और ये नेचुरल कंपाउंड भी है जो प्लांट बॉडी में, एनिमल में और ह्यूमन में होता है, खासतौर से यूरिन में ये बहुत होता है। अब बात आती है कि अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसको हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो सभी चीजें प्रोहिबिटेड हैं
जो सिंथेटिक प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड नहीं है। केवल कुछ को अलाउड किया गया एक्सेप्शन के साथ। लेकिन जितनी भी सिंथेटिक चीजें हैं उनको किसी को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउ नहीं किया गया है। जैसे पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनको हम बाहर बनाते हैं, कंपनी में बनाते हैं, इस कारण से अलाउड नहीं है, सिंथेटिक है। यहां हमने जो यूरिया जो बनाई है ये एक्चुअल में सिंथेटिक हो गई है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं बनी, ये हमने कहां बनाई, फैक्ट्री में बनाई, तो अब ये सिंथेटिक कंपाउंड हो गया। इस सिंथेटिक होने की वजह से इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रयोग नहीं करते। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑर्गेनिक वास्तव में, ये यूरिया वास्तव में ऑर्गेनिक है, लेकिन सिंथेटिक होने की वजह से हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अगर यूरिन हम प्रयोग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते ही हैं, उसमें नेचुरल रूप से यूरिया रहता है जो प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम यूरिया फर्टिलाइजर को करना चाहें तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको बाहर फैक्ट्री में बनाया है, सिंथेटिक प्रोसेस है वो, इस कारण से उसका यूज नहीं किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितनी सिंथेटिक चीजें उनका प्रयोग नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लिमिटेड यूज उनका करते हैं, लेकिन यूरिया का नहीं करते सिंथेटिक होने की वजह से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरिया ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका प्रयोग प्रोहिबिटेड है बिकॉज इट इज सिंथेटिक। तो आपको समझ में आया होगा कि यूरिया का स्ट्रक्चर में कार्बन होने के कारण ये क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ये मेरी बात आपको शायद साइंस की लैंग्वेज में अच्छी समझ में आई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसी कॉन्सेप्ट को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको ये आइडिया क्लियर हो ऑर्गेनिक के बारे में और यूरिया के बारे में। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।